कुर्बानी की ईद के मौके पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। एक इंसान के साथ बकरे की अनोखी मोहब्बत। वो बकरा हजारों कतार आंसुओं के साथ रोता रहा जब वो अपने मालिक से जुदा हो रहा था। है तो बकरा ही था, लेकिन बकरों वाली हरकतें नहीं थी, इसमें इंसानों वाली थी। ये बकरा बहुत वफादार था, कभी रोया भी नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता था ये मेरी बातें समझता है। पहले तो मैं कहता था शायद समझ थी, लेकिन वाकई इसके जाने के बाद एहसास हुआ कि इसे हर बात की समझ थी। मेरे तासुरात तो वो सगियां पुल वाली सड़क बताएगी, वहाँ तकरीबन 50 लोग थे। उधर बहुत गमगीन माहौल हो गया था। मेरा खुद का घर का पाला हुआ बड़ा छतरा था जो कुर्बानी की नीयत से मैंने तैयार किया था। मैं तो बहुत जोर से रोया हूँ। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं रोया। काश इसे जुबान लगती, इसे बड़ा कुछ बोलता। उसके मैंने कान में कहा था, मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। मेरे कंधे पे उसने मुंह रख लिया तो बकरा आवाज़ें निकालने शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। लोगों के लिए बकरा था, मेरे लिए तो मेरा बेटा था। मैंने देखे कितना दर्दनाक लिखा है, मैं पढ़ नहीं सकता जो मैंने पीछे लिखा है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान, मेरे साथ अदील भट्ट साहब मौजूद हैं। कुर्बानी की ईद के मौके पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। एक इंसान के साथ बकरे की अनोखी मोहब्बत। वो बकरा हजारों कतार आंसुओं के साथ रोता रहा जब वो अपने मालिक से जुदा हो रहा था। तो अदील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बकरे के साथ इतनी अनोखी मोहब्बत क्या थी। जब आप उसे बेच रहे थे तो वो आपसे लिपट कर रोने लगा। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुई कि वही बकरा जब कुर्बानी के लिए कुर्बान होने लगा तो वो खुद ही लेट गया था। उनका कहना है कि मेरा वो बकरा नहीं था, वो मेरा बेटा था। मैं अपने कलेजे को किसी मजबूरी के तहत बेच आया। तो इनसे जानते हैं कि उसके साथ इतनी अनोखी मोहब्बत कैसे हो गई थी। है तो बकरा ही था, लेकिन बकरों वाली हरकतें नहीं थी, इसमें इंसानों वाली थी। इतना वफादार तो इंसान भी नहीं होता। ऐसे ही है, लेकिन ये बकरा बहुत वफादार था। कितने अरसे से ये बकरा आपके पास था? ये बकरा मेरे पास 1 साल तो कुछ दिन रहा है। तो ये उसी तरीके से रोता था? पहले भी कभी रोया इस तरह? नहीं, कभी नहीं रोया, कभी रोया भी नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता था ये मेरी बातें समझता है। मैं तो यही कहता था कि मेरे इशारे पे चलता है, मैं इसका कान पकड़ता हूँ तो इसको खींचता हूँ, लेकिन ये मेरी आवाज़ पे चलता था। मुझे नहीं पता था, जब कुछ समझता था पूरा। मैं जब मुंह से भी बोलता था ना कुछ, तो कहना मानता था, लेकिन बोलने के साथ मैं इशारा भी करता था। मैं तो यही समझता रहा हूँ कि इशारे पे चल रहा है, लेकिन इशारे पे नहीं चलता था। दिली लगाव हो गया था आपके साथ? बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या करते थे कि एक जानवर जो ना समझ होता है, इंसान को समझ नहीं सकता, वो भी आपको समझ गया, आपके साथ उसको दिली लगाव हो गया, इतनी मोहब्बत होगी कि जब जुदाई का वक्त आया तो वो ज़ारो कतार आंसुओं के साथ रोता रहा पूरी मंडी के सामने, और पूरे पाकिस्तान में वो वायरल हो गया। मेरे ख्याल से जानवर को एहसास हो जाता है। मैं इनके लिए जब कोई मक्खन वगैरह या इनके बादाम वगैरह जब मैं इनके सामने बनाता था ना, तो इनके सामने मैं बनाता था, तो साथ साथ जैसे बंदा एक फजूल इन बातें करता, तो जब इन्होंने मेरी तरफ देखना तो मैंने कहना देख 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 ये तेरे लिए सौदा तैयार हो रहा है। ऐसे ऐसे मैं बातें करता था। शायद इसको हर बात की समझ थी। पहले तो मैं कहता था शायद समझ थी, लेकिन वाकई इसके जाने के बाद एहसास हुआ कि इसे हर बात की समझ थी। जब बेचा आपने, वो रो रहा था, तो अंदर के आपके अपने तासुरात क्या थे? मेरे तासुरात तो वो सगियां पुल वाली सड़क बताएगी, वहाँ तकरीबन 50 लोग थे। तो उन्होंने मुझे साइड पे बिठा लिया, मुझे पानी वगैरह पिलाया। उधर बहुत गमगीन माहौल हो गया था। तो मैं तो सेल जब कर दिया तो मैं वापस भी ले जा सकता था। मेरा खुद का घर का पाला हुआ बड़ा छतरा था जो कुर्बानी की नीयत से मैंने तैयार किया था। तो फिर सेल तो करना ही था, लेकिन हालात तो बहुत ख़राब हो गए थे मेरे जिस्म के। मैंने सुना आप खुद भी रोए उस वक्त? मैं तो बहुत ज़ोर से रोया हूँ। मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। वैसे तो रोना आ जाता है इंसानी माहौल में, जानवर के मामले में कभी नहीं रोया। मैंने इतने जानवर कुर्बान किए हैं, लेकिन इसने जाती मरतबा मुझे बता दिया कि मैं क्या, काश इसे ज़ुबान लगती, इसे बड़ा कुछ बोलता। उसे समझ आ गई थी कि उसे आप बेच रहे हैं, आप उससे जुदा हो रहे हैं? उसके मैंने कान में कहा था, मैंने उससे माफ़ी मांगी थी बाद में? नहीं, जब मैंने पैसे पकड़े हैं ना, तब मैंने उसे उसके कान में कहा कि मैंने पैसे पकड़े, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सेल कर दिया। तो मैंने उसके कान में कहा कि मुझे ना, मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, देखो मैं भी मजबूर हूँ, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। मैंने ये कहा तो बकरा निढाल हो गया, साथ ही रोना शुरू हो गया बकरा। बकरे ने लंबे सांस लिए हैं, 2-3, जैसे कि बोलने की कोशिश कर रहा है। लंबे सांस लेने के बाद बकरा बिल्कुल निढाल हो गया, जिस्म छोड़ दिया। मेरे कंधे पे उसने मुंह रख लिया तो बकरा आवाज़ें निकालने शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। बस मुझे उन्होंने पानी पिलाया, बकरा साइड पे ले गया। बकरा तो हिलता ही नहीं था उनसे। फिर थोड़ी देर में बैठ के मेरी तबीयत सेट हुई, फिर बकरा मैंने उनको गाड़ी में बिठा दिया। इस बकरे को कितने साल आपने पाला, इसका ख्याल रखा? इसका 1 साल 10, 12, 15 दिन। अब जब वीडियो वायरल हुई है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने आपकी और इस बकरे की, एक नासमझ बेजुबान जानवर की मोहब्बत को बड़ा अप्रिशिएट किया है, और लोग भी उदास हो गए हैं, और लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कहानी क्या है। तो अब आपने लोगों को कहानी सुना दी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? और लोगों ने भी जानवर पाले हुए हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जानवर के साथ बातें करें। इसके जाने के बाद मुझे पता चला जानवर वाकई ही दुआ करता है। जानवर जब सारा दिन खिलाते हो आप, रात को बैठ के जब जानवर गाली करता है, चुगाली मुंह मारता है, यानी कि हजम करता है,
तो आसमान की तरफ मुंह करके दुआएं करता है। मैं तो कहता हूँ ये बकरा है ही नहीं था, इसका जैमन ज़ेन इंसानी ज़ेन था। इसके साथ मैं जो बात करता था समझता था, लेकिन इसके जाने के बाद पता चला। आज ईद गई को तकरीबन 15 दिन तो हो गए हैं। लोगों के लिए ये बकरा था, लोगों के लिए बकरा था, मेरे लिए तो मेरा बेटा था। मैं देखे कितना दर्दनाक लिखा है, मैं पढ़ नहीं सकता जो मैंने पीछे लिखा है, लेकिन मेरे लिए, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बात करना मेरे से मुश्किल हुई है। मेरे दिल की धड़कन देखे कितनी तेज़ है। आपने लिखा कि कलेजे का टुकड़ा था मेरे। कलेजे का टुकड़ा था बेटा था। अब तो मैं जितने भी लफ्ज़ बोलूँ छोटे हैं इसके लिए। चलें जी, अदील भट्ट साहब की और इस भोले बकरे की कहानी आपने सुनी, आपको कैसी लगी? फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।